भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्ष्य विधि का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रस्तुति उन व्यक्तियों के कथनों की ग्राह्यता पर केंद्रित है जिन्हें न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। हम विशेष रूप से मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन और उससे संबंधित अन्य अपवादों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये विषय साक्ष्य के प्रत्यक्ष नियम, रूल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस के एक महत्वपूर्ण अपवाद को स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, भले ही मूल साक्षी अनुपस्थित हो। हम देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने पूर्ववर्ती अधिनियम की तुलना में क्या मौलिक परिवर्तन किए हैं। ये अध्ययन विधिक पेशेवरों और विधि छात्रों के लिए साक्ष्य विधि की गहन समझ विकसित करने में सहायक होगा। अब हम इस अपवाद के पीछे के विधिक आधार और संदर्भ को समझेंगे। साक्ष्य विधि का सामान्य नियम है कि साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसे हम अनुश्रुत साक्ष्य या हियरसे के विरुद्ध नियम कहते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य वह कथन है जो साक्षी में स्वयं नहीं देखा या सुना, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से सुना है, और ये सामान्यतः विसंगत माना जाता है। हालांकि न्याय की आवश्यकता और विश्वसनीयता के सिद्धांत पर आधारित कुछ अपवाद हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26, जो पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 32 के समतुल्य है, इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रस्तुत करती है। यह धारा उन व्यक्तियों के कथनों को सुसंगत बनाती है जिन्हें न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता। यह अपवाद आवश्यकता और अंतर्निहित विश्वसनीयता के दोहरे सिद्धांतों पर आधारित है। अब हम धारा 26 के अंतर्गत उन विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिनके कारण किसी व्यक्ति का कथन सुसंगत हो जाता है। धारा 26 उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती है जिनमें किसी व्यक्ति का लिखित या मौखिक कथन सुसंगत माना जाएगा, भले ही वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित न हो। ये 4 मुख्य आधार हैं जो साक्षी की अनुपलब्धता को स्थापित करते हैं। पहला आधार है जब कथन करने वाला व्यक्ति मृत हो चुका हो, जिससे उसकी उपस्थिति असंभव हो जाती है। दूसरा आधार ये है कि उस व्यक्ति को खोजा नहीं जा सकता, अर्थात उसके ठिकाने का पता लगाना संभव नहीं है। तीसरा आधार तब लागू होता है जब व्यक्ति साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, जैसे कि गंभीर बीमारी, वृद्धावस्था या मानसिक अक्षमता के कारण। चौथा और अंतिम आधार ये है कि यदि उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया जाता है तो उसमें इतना विलंब या व्यय होगा जिसे न्यायालय अनुचित मानता है। इन चारों में से किसी भी शर्त के पूरा होने पर उस व्यक्ति का कथन साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। इन आधारों को समझने के बाद हम धारा 26 के सबसे महत्वपूर्ण खंड, मृत्युकालिक कथन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धारा 26 का खंड क मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, जो इस अपवाद का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयुक्त भाग है। मृत्युकालिक कथन वह कथन है जो किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के संबंध में किया हो जिनके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। यह कथन उन मामलों में सुसंगत होता है जहां उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है। इस सिद्धांत का आधार एक लैटिन सूत्र है, नीमो मोरिटुरस प्रेसुमिटोर मेंटरी, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के कगार पर झूठ नहीं बोलेगा। विधि ये मानती है कि मृत्यु का भय व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कथन में अंतर्निहित विश्वसनीयता आ जाती है। यह विश्वसनीयता ही अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद को न्यायसंगत ठहराती है। अब हम मृत्युकालिक कथन की सुसंगति के दायरे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन को समझेंगे। मृत्युकालिक कथन का दायरा केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी भी कार्यवाही में सुसंगत है जहां मृत्यु का कारण प्रश्न में हो। महत्वपूर्ण ये है कि कथन मृत्यु के कारण या उससे जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जो इसकी ग्राह्यता को व्यापक बनाता है। नए अधिनियम के तहत कथन तब भी सुसंगत होगा चाहे कथन करने वाला व्यक्ति कथन करते समय मृत्यु की आशंका में था या नहीं। यह प्रावधान पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को समाप्त करता है। अब साक्ष्य की सुसंगति के लिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कथन की वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता पर बल दिया गया है। इसके बाद हम धारा 26 के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण अपवादों पर विचार करेंगे, जैसे कि कारोबार के अनुक्रम में दिए गए कथन। मृत्युकालिक कथन के बाद साक्ष्य विधि का अगला महत्वपूर्ण अपवाद है कारोबार के अनुक्रम में दिए गए कथन। धारा 32 ख के अंतर्गत ऐसे कथन सुसंगत माने जाते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों, भले ही वो व्यक्ति अब साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध न हो।
इस उपबंध का मूल आधार यह है कि सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में किए गए कथन, जैसे कि बही खातों में प्रविष्टियां या वाणिज्यिक दस्तावेजों में रसीद की अभिस्वीकृति, विश्वसनीयता की अंतर्निहित गारंटी रखते हैं। न्यायालय ये उपधारणा करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नियमित व्यापारिक अभिलेखों में मिथ्या प्रविष्टियां नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उसके स्वयं के हितों के प्रतिकूल होगा। अतः ये कथन आवश्यकता और विश्वसनीयता के सिद्धांतों पर आधारित होकर अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद प्रस्तुत करते हैं। अब हम साक्ष्य के एक और महत्वपूर्ण अपवाद पर विचार करेंगे, जहां कथनकर्ता का हित ही सत्यता की कसौटी बन जाता है। साक्ष्य विधि में किसी व्यक्ति द्वारा अपने हित के विरुद्ध दिया गया कथन सत्यता की एक प्रबल गारंटी माना जाता है, जिसे धारा 26 के तहत सुसंगत बनाया गया है। ये उपबंध स्थापित करता है कि यदि कोई कथनकर्ता ऐसा कथन करता है जो उसके धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हितों के विरुद्ध हो, तो वो कथन सुसंगत होगा। इसके अतिरिक्त यदि वो कथन सत्य होने पर कथनकर्ता को आपराधिक अभियोजन या क्षतिपूर्ति के वाद का भागी बना सकता है, तो भी वो सुसंगत माना जाएगा। इस नियम का तार्किक आधार यह है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा बयान नहीं देगा जो उसे आर्थिक, संपत्तिगत या विधिक रूप से हानि पहुंचाता हो, जब तक कि वो कथन सत्य न हो। ये सिद्धांत साक्ष्य की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि आत्महानिकारक प्रकृति ही कथन की सत्यता का प्रमाण बन जाती है। इस प्रकार ये अपवाद अनुश्रुत साक्ष्य के नियम को दरकिनार करते हुए न्याय के हित में महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करता है। अब हम सार्वजनिक अधिकारों और पारिवारिक संबंधों से संबंधित कथनों की सुसंगति पर विचार करेंगे। धारा 26 के उपबंध घ, ङ और च सार्वजनिक अधिकारों, रूढ़ियों और पारिवारिक संबंधों से संबंधित कथनों की सुसंगति को स्थापित करते हैं, जो इतिहास और परंपरा से जुड़े मामलों में साक्ष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। उपबंध घ के अनुसार सार्वजनिक अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के संबंध में दिया गया कथन तभी सुसंगत होता है जब वो विवाद उत्पन्न होने से पूर्व किया गया हो। इसी प्रकार उपबंध अङ और च रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंध के अस्तित्व से संबंधित कथनों को सुसंगत बनाते हैं। इन मामलों में कथनकर्ता के पास ज्ञान के विशेष साधन होने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कथन विवाद उत्पन्न होने से पहले किया गया हो। ये शर्त सुनिश्चित करती है कि कथन किसी दुर्भावना या स्वार्थ से प्रेरित ना हो, बल्कि वास्तविक ज्ञान पर आधारित हो। ये उपबंध उन मामलों में साक्ष्य प्रदान करते हैं जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता और न्यायालय को ऐतिहासिक या पारिवारिक तथ्यों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। धारा 26 के अंतिम उपबंध छ और ज साक्ष्य के कुछ विशिष्ट और विविध अपवादों को समाहित करते हैं, जो न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपबंध छ उन कथनों की सुसंगति से संबंधित है जो किसी विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में निहित हों और किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित हों जिसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 11 क में किया गया है। ये उपबंध दस्तावेजों में निहित कथनों को सुसंगत बनाता है जो किसी सुसंगत तथ्य के साथ असंगत हों, जिससे संव्यवहार की प्रकृति स्पष्ट होती है। वहीं उपबंध ज एक अनूठा अपवाद प्रस्तुत करता है जो अनेक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई सामूहिक भावनाओं या छापों को सुसंगत बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी भीड़ द्वारा किसी विषय पर व्यक्त की गई सामूहिक राय या भावना साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, क्योंकि ये सामूहिक अवलोकन पर आधारित होती है। ये दोनों उपबंध उन परिस्थितियों में साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करते हैं जहां व्यक्तिगत साक्ष्य अनुपलब्ध होता है और दस्तावेजी या सामूहिक साक्ष्य ही एकमात्र विकल्प बचता है। इन सभी अपवादों के अवलोकन के साथ अब हम इस महत्वपूर्ण धारा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का एक मौलिक अपवाद है जो आवश्यकता और विश्वसनीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये धारा सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य केवल इसलिए नष्ट न हो जाए क्योंकि कथनकर्ता साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस धारा के अंतर्गत कथनकर्ता का मृत होना, न मिल पाना, साक्ष्य देने में असमर्थ होना या अनावश्यक विलंब या व्यय के कारण अनुपलब्ध होना कथन को सुसंगत बनाने की प्राथमिक शर्तें हैं।
हमने देखा कि ये धारा 8 विशिष्ट श्रेणियों को कवर करती है, जिनमें मृत्युकालिक कथन डाइंग डेक्लेरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। नए अधिनियम ने मृत्युकालिक कथन के नियम को सरल बनाया है, जिसमें कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशा का होना अब सुसंगति के लिए आवश्यक नहीं है। संक्षेप में, धारा 26 न्याय के हित में अनुपलब्ध व्यक्तियों के कथनों को स्वीकार करके साक्ष्य विधि के कठोर नियमों में संतुलन स्थापित करती है।